प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर बरवाला के एसडीएम कार्यालय पर अभिभावकों का रोष प्रदर्शन। ना तो पढ़ाई होंगी हरियाणवी बोल रहा है प्रेयर के बीच में नो बोला लाडली सरकार है हरियाणवी बोल रहे गाल भी बका है नो गू खाले वगैरह वगैरह दिगड़ा फलाना ये सब बका है और ना बाल का पढ़ा मिनट मिनट में फाइन काटता है बोलने लग जाता तो फाइन नहीं बोला तो फाइन और लड़ाई बात में कि मैं हो जाए तो भी फाइन और इसे जोर जोर के मारेंगे वे और प्रिंसिपल सर डंडी लेके इसे जोर जोर के मारे बड़का गए मास्टर आया था फीस लेना थी फीस लेना आया था तो उन्होंने फीस को दी आपका कुत्ता छोड़ दिया उनके ऊपर पर्दा बचा। तो जैसे आप लोगों के बारे में पता चला तो दर्द था तो हम आपके बीच में आए हैं। शायद जिनका दर्द नहीं है तो बहुत से लोग हैं इबला कोनी आए हैं। जैसे जैसे पता लगता रहेगा जो सामाजिक जो लोग हैं वो आपके बीच में आवेंगे, जो आपके प्रति हमदर्दी है, जो इन बच्चा ने अपने बच्चे समझे हैं अनु सोचा है कि हमारा परिवार का हमारे सदस्य हैं, ये कड़ियन हमारे समुदाय के हैं, वो बंदे आपके बीच में आओगे और आपके साथ खड़े भी रहेंगे। और उसे की कड़ी में जैसे हमने पता लगा हम तुरंत इस मामला में आया, आज से हमें पता लगा बल्कि और उसे टाइम आपके बीच में आए हैं। एक तो आपकी जो ये मांग है ये बिल्कुल जायज है और मनमानी कर रहा है स्कूल वाला, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो आपकी एसएलसी है वो आपने मिलनी चाहिए, इसके हम पूरा समर्थन करा हैं। और इस लड़ाई में जैसे भी आप आह्वान करोगे, मैं वैसे तो विकलांग अधिकार मंच में हरियाणा का राज्य का महासचिव हूँ और साथ में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का भी जिला कमेटी का साथी हूं मैं। और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति शिक्षा के ऊपर काम करा है और उसका जिस तरीके का जो काम है शिक्षा कैसी मिला है, वैज्ञानिक शिक्षा हमारे लोगों को मिला है। जिस तरीके से रामफल बोध जी कह रहे थे भाई पढ़ोगे तो बोलोगे, यदि आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं बोलोगे। और जिस तरीके से जो सरकार जो शिक्षा लेके आने लग रही है, यह जो नई शिक्षा पॉलिसी आई है जिसमें 5, 3, 2, 1 का जो उसमें सूत्र बता रखा है, उसमें हमारा कोई भविष्य नहीं है। आप देखिए पहले हम जेवीटी हमारी पहली क्लास के बच्चे ने पढ़ा कर है और ई आंगनबाड़ी पढ़ाओगी उस पॉलिसी में, और आंगनबाड़ी के भी 4 हिस्से कर दिए। तो जो हमारे बच्चे हैं पहली, दूसरी, तीसरी, उन बच्चा ने जो आंगनबाड़ी में पढ़ाओगे तो आप देखिए तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, क्योंकि वो जो महिला आंगनबाड़ी में लग रही है, कोई 5वीं पास है, कोई 8वीं है, कोई 10वीं, उनकी को बच्चे का बारे में उस डाल की तो नॉलेज नहीं है भाई इस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जेबीटी टीचर हुआ है वो साइकोलॉजी का टीचर होता है और उसको पता है कि इस बच्चे को कौन से तरीके से पढ़ाया जा सका, कि इसको धमका के पढ़ाया जा सका है, या इसको प्यार से समझाया जा सका है, या इसको खेल खेल में सिखाया जा सका है। उस टीचर को पता हुआ है क्योंकि वो ट्रेनिंग लेके आ रहा है, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता है। सरकार कहा है कि भाई जेबीटी की बजाय था ये भी आंगनबाड़ी वाली पढ़ाऊंगी, तो इस तरह देखो कि हमारा भविष्य की साक्ष है। दूसरी बात है सरकार ने प्राइवेट सरकारी जो स्कूल है कितने गरीब लोगों ने बेरा है कि हमारे हरियाणा में 4850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ईबीएस जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो कड़ा जावांगे, तो ये जो स्कूल जो लूट से प्राइवेट की आड़े धक्के खाने पड़ेंगे और ये मनमर्जी की फिर फीस करेंगे। ई सरकार की रणनीति समझने की कोशिश करो आप। है सरकार चाहेगी सरकारी स्कूल बंद हुआ है, इसलिए यह चिराग योजना लेके आई। आप देखिए सरकारी स्कूल में आप पढ़ाओगे तो जो सांस्कृतिक मॉडल जो स्कूल बनाया है सरकार ने, सरकारी स्कूल प्राइवेट है, उसमें 500 रुपये देने पड़ेंगे, अपने फीस देनी पड़ेगी। और प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार अपना 1000 रुपये देगी। इसका मतलब समझो कि वो कहना क्या चाह है, वो ये कहना चाह इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूल में तारे बच्चा ने लेके आओ सरकारी स्कूल पे। जैसे ही सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे उनका लाग जाएंगे ताले, और यह जो योजना है यह स्कीम हो जाएगी बंद। हम उल्टे को जा सकते हैं फिर सरकारी स्कूल में उनका ताले लाग लेंगे और वो जो स्कूल है उनकी बोली उठेगी और पूरा एक हरियाणा का एक मालिक होगा। सरकारी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल बन जाएंगे उसका एक मालिक होगा और उसकी फीस या फीस को नहीं होगा। ये तो हमारे दादे परदादा ने अपने हाथ लीप लीप के ये जो स्कूल बनाए आज या सरकारी स्कूल सरकार बेचने लग रही है, बंद करने लग रही है।
48 स्कूल बंद कर दिए। इस सरकार पर को पूछनिया हो, एक भी 2014 का बाद जो सरकार तारी बनी है, एक भी सरकारी स्कूल बना हो तो बता दो। कोई भी हरियाणा का एक गांव का नाम बता दो और सरकारी स्कूल खोल हो। हाँ, 4850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, मर्ज का नाम था। अरे ये भी सरकार लगातार उनकी बंद करने में लग रही है। एक तो ये अपने सरकारी स्कूल अपन बचाने पड़ेंगे, अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहिए अपन है, क्योंकि सरकार जो चाह है वो अपन नहीं होने देना चाहिए। एक तो यह बात है। दूसरी बात, जो भी प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी करा है, ये तो एक के स्कूल का है। इस तरह के मैंने कितने स्कूल हैं जो अपनी एसएलसी धरे बैठे हैं। अरे देंदे कौन बार बार अपील करने के बाद भी। सत्यवान कुंडू है, वो तो प्राइवेट जो स्कूल है उनका प्रधान है हरियाणा का, उसका स्कूल में एसएलसी लेने गए, राजली गांव में सैनिक स्कूल है उसका, और तो एसएलसी बच्चे की मांगने लगे, नेट गया। मतलब वो एक हरियाणा का प्रधान है प्राइवेटा का, और वो मेटल लग रहा। तो इसका अंदाजा लगा के देखो हरियाणा में जितने भी स्कूल हैं सारे के ये हालात से। इसलिए जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट है उनमें चेक करके रहा या आह्वान यो बड़ा करना पड़ेगा। ये 40-50 स्कूल को नहीं, ये गढ़े बच्चे काट के लाने पड़ेंगे तो जिनका गले इस तरह का हो रहा है, और यो एक आंदोलन का रूप बढ़ेगा तो इन प्राइवेट वाले के ऊपर लगाम लग सका है। ये लगाम को नहीं लगा है। आपने सोचो वो मैंने एसएलसी मिलकर महाराज तक काम खत्म हो गया ना। खेल बड़ा लंबा है यो, इसलिए एकजुटता में रहना पड़ेगा, इकट्ठे होकर बोलना पड़ेगा। यह लड़ाई छोटी नहीं है। यदि हमारे बच्चा का भविष्य नहीं रहा, ये बच्चे नहीं पढ़ पाए तो फिर ये करेंगे। आज की इस महंगाई का दौर में तो अनपढ़ा ना तो कोई मजदूर भी को लगाता, वो भी पढ़े लिखे मांगे, अग्नि मांगते बता दो, और वो भी 10वीं तो नीचे को मांग दे। और पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है आप जाके देख लो। सरकार की कितनी, तो आप देखो जितने भी बड़े कॉलेज बड़े कोर्स हैं इतने महंगे कर दिए, एक गरीब का ब्योत नहीं है वो अपने बच्चे ने कोर्स करवा दे। उदाहरण का तौर पर एमबीबीएस जो डॉक्टर बना है, मेरा उसकी एडमिशन फीस 55 लाख रुपये है। 55 लाख। तेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो, कितना है भी, यदि जेब में रुपये नहीं है तो तेरा बच्चा ना घर बैठा ले, मैंने इंटेलिजेंट कौन चंदा। सरकार नु कहना चाहवा है दिमाग भी लाओ और इतने सारे रुपये भी लाओ, और जब दाखिला होगा जब इतने बड़े बड़े जो कोर्स है जिस पर पहला मैंने मिल जा कर दे, आज वो कोर्स भी हमारा हाथ जाने लग रहे हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी जो बढ़िया कर दे, सरकार की बिल्कुल नीयत यह है कि जो बड़े अधिकारी गरीब परिवार के बच्चे ना बने, बड़े जो हमारे बच्चे बड़े जो एजुकेटेड जो हम पढ़े लिखे अमीर जो लोग उन्हें के बच्चे पढ़े लिखे उस लाइन में आवे। यह सरकार की एक तरीके की नीति है। इसमें अपन नू देखना है कि अपन इसमें करना क्या है। जो साथी रोहतास कहने लग रहा था कि जब हमारी ताकत दिखाने की बात आवा है, जब हम कड़िया जात में बट जा, कड़िया गोत में बट जा, कड़िया धर्म पर बट जा, कड़िया ने कड़िया हमारे इतने टुकड़े कर दे हैं। अरे भारत में 80% लोग कमेरा वर्ग कुमा के खड़िया, और जो लूट के खानी सारे तो 20% है, लेकिन 20% लोगों का इस देश के अंदर राज चलने लग रहा है। केवल 20% लोगों का और कुकर चलने लग रहा है। उन तीनों बेरा फूट डालो राज करो। वो 80% लोगों के टुकड़े कर रखे हैं। न्यारे न्यारे मजदूरा ने किसानों के लिए कौन जुड़न देंगे, किसानों ने मजदूरा के लिए कौन जुड़न देंगे, जबकि दोनों कुमा के खड़िए हैं, एक को नहीं होने देंगे। इसे तरीका तो कर्मचारियों में भी आपसी में टकराट कर देंगे, यो इसी का, यो बीसी का, यो जर्नल का, पूरे टुकड़े कर देंगे। मतलब ना कर्मचारियों ने इकट्ठे होने देना और ना गरीबा ने इकट्ठे होने देना। उनकी भी जात पाता में भी कड़िया तो जात का नाम तो सूत आवा, हरियाणा में तो जाट नॉन जाट में सूत आवा तो आड़ा है, उसका से हफ्ते लड़वाते हैं। कड़िया नू लगा आड़े हिंदू मुसलमान का चाल सका है, यूपी बिहार का नहीं, और हिंदू मुसलमान का या दो कारण दूसरा करवाते हैं। जड़े भी इनका सूत आवा है उसे त्याग लड़वाते हैं। और साथियों सरकार ने तो जो रोहतास यूनिवर्सिटी का जो हवाला दिया था नहीं, सरकार तो गोबर थप्पड़ का नहीं तो थेपड़ी थप्पा करा थी, गोस्से का जा करा उसकी पीएचडी करवाने लगी। बता गोस्से थप्पड़ की तो पीएचडी करवाने लगी। मूता में तो प्याण लग रहे हैं और दूध में नालियों बाढ़ लग रहे हैं। जो पीने की चीज है उसने तो नाली में बहा दो मूर्तियों पर चढ़ा चढ़ा के, और जो मूत से जो मल अंदर आए उसने बोतला में गल गल के गड़े गड़े रुपया में बेच बेच के अपन प्याड़ लग रहे डंगा। रामदेव पेट घुमा घुमा के कितने लोगों ने चीज पिया गया, और सारा उसका जो माल है इतना घी कर दे लिया वो उनका गा का घी और शुद्ध घी है। इतनी बार के अंदर गाय कोड़ी और उसका गा का घी है खत्म को नहीं होता। यह चीज समझ में को नहीं आती अपने।
ये जितने पेट घुमा के बात करने लग रहे नहीं, ये अपना दिमाग घुमाने लग रहे हैं। ऐसे लोगों पर अपन शक करना पड़ेगा। और कड़ा मारा की लड़ाई को खाने लग रहा है, ओड़ा छीनना पड़ेगा भाई। आक मांगने तो कोई मिल नो, हाथ पैर जोड़ता है, छीनना पड़ेगा। और मजदूर ने जब तक अपना हाथ नहीं छीनेगा उसका हाथ में सत्ता को नहीं आवा है, सत्ता छीननी पड़ा है। प्यार तक कोई कुछ देवा है। अपने घर में भी देखो तकड़ा भाई हो नहीं, अच्छा ब्योताड़ा और गरीब हो और उसका हक मार रखा और उस पर लेना चाहता हो, मिलता को नहीं। और ये यहाँ पे बात कर ले रहा सत्ता की, जिसका हाथ में सब किमे है, कुछ भी करवा सका है। और ओड़ा मजदूरा की अपनी बात मनवाना है तो भाई आपने तो एक के इलाज से इकट्ठे होके बोलना, ताकत के साथ बोलना। यह चीज आप जब सीख लेंगे संगठित होके बोलना, तो भाई प्रशासन का ब्योत को नहीं, एसडीएम का ईब लग एसडीएम ने तो उड़ाया जाना चाहिए था। और मानवता होंगी इस एसडीएम ने ये 2 दिन पकड़ने नहीं चाहिए, तेरा समाधान करना चाहिए था। फोन कर दे वो मास्टर है आड़े बुला लेना चाहिए था, उसकी हाजिरी लागनी चाहिए थी। आड़े भाई तूने बच्चा का भविष्य क्यों खराब करने लग रहा है? लेकिन ये सारा तंत्र जुड़ रहा है, ये सारे मास्टर का गिल्ला है, प्राइवेट मास्टर का गिल्ला है, जुड़ रहे हैं सारे निजी कर का गिल्ला जुड़ रहे हैं। इसलिए इनकी गरीबा के बालक के बच्चा था गढ़ा लेना देना कोनी। आप देखिए बलवीर साथी ने जो बताया है अपने नेता ने, वो डीसी तक जाया है, अपना जो दूसरा भाई था भी करो डीसी तक जाया है हमें, और ईद तक कोई रास्ता नहीं, ईद तक कोई रास्ता नहीं। तो इसका मतलब क्या है? थारा जानता पहला तो अगला के 4 फोन अगला का दौरा जाए ले, डीसी दौरा है, गड़े फोन जाले हैं और वो फोन ना की वजह तारी बात को नहीं सुनते। गरीब आदमी का मतलब करिया बोलने भी लाग जे तो उसको ऊपर गड़े गिदन ऊपर खड़े देखे जा है और नू देखा है कोई इनकी गुच्छा, और वो तरीका अपना जान लग रहा है। लेकिन जितने हमारी ताकत होकर उन्हें काफिला लेकर आएगा। आज डीसी ने नुबेरा लाकर, एसडीएम साहब ने नुबेरा लाकर तेरी दुकान पाड़ेंगे नहीं, तेरा समाधान नहीं करा तो, और आड़े आगांगे राड़े मुतांगे जितना फैसला नहीं कर लिया तो ये तो क्या तो नहीं करा भाई। जितना अगड़ा मूत्र आड़े शुरू कर देनी बालक अपने बड़कर लेकर परिवार आड़े कदे भाई ये लैट्रिन बाथरूम हमें मारा खातर बना रखे आड़े रवांगे और आड़े हमारा डेरा लावांगे। उस दिन इस एसडीएम साहब का ब्योत को नहीं सामने एक दिन उठ लेगा, एक दिन भी को नहीं उठ सकता, एक दिन भी। और यो करना पड़ेगा आखिरी में। या दूसरी बात, या जो रणनीति है या बहुत सूझबूझ के बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अपने बीच में इसे लोग भी आएंगे जो था मैंने मेरे पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, इसे लोग भी आएंगे जो लुकाऊंगा ये था मैंने बकान लाग रहे हैं, बकान लाग रहे हैं। आज मैं तारा दंदे समाधान करवा दूंगा, 1 मिनट में करवा दूंगा। इसे से लोग भी आएंगे जो तारी एकता तो जड़ा है, इसे लोग भी आएंगे। लेकिन आपने अपनी एकता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा जब ये समाधान हो सका है। और इसलिए साथियों मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं, और हमारे में जितनी ताकत हमारे संगठन की हम आह्वान करोगे बतारा गिल्ला, हाँ जरा जाना होगा उड़ा गिल्ला चलांगे। और बस दर्द था इसलिए तारा बीच में आया, तारा समर्थन करना आया। आप लोगों ने मेरी बात सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।